अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नईम नारायण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल। एंड टुडे लेसन हाउ टू क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, क्रिएट अ लाइन ब्रेक, क्रिएट नॉन ब्रेकिंग हाइफिन। अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं और आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आपको बहुत ही दिक्कत होती होगी MS वर्ड में काम करते हुए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए फर्स्ट हमें MS वर्ड पर जाना होगा। उसके लिए मैं विंडो और यानी रन कमांड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर विन वर्ड लिखकर एंटर कर देता हूँ। सॉरी, कुछ एरर आ रहा है तो विन वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। विन वर्ड लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। मैंने विन वर्ड लिखने के बाद एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद फर्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे दी जाती है, उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लगाकर एक पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं जिस पे हमें काम करना है। यहाँ पर 3 पैराग्राफ ओपन हो चुके हैं, इस पे हम काम करेंगे। तो फर्स्ट है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस किसे कहते हैं और क्यों दी जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर उसी जगह यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता हूँ। इस जगह पर मैं काम करने वाला हूँ, आप गौर कर लीजिएगा। मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ और बीच में मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ। नईम लिखा मैंने, उसके बाद मैं अहमद लिख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अहमद लिखा तो नईम ऊपर रह गया और अहमद न्यू पैरा में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ अगर या तो ये नईम भी और अहमद भी ऊपर रहें इस लाइन में, जो थर्ड लाइन है फोर्थ लाइन क्रिएट ना हो, या तो फोर्थ लाइन अगर क्रिएट होती है जगह नहीं है तो नेम भी अहमद के साथ आ जाए, जिसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे आती है, फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर शो हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये शो करते हैं कि यहाँ स्पेस आई हुई है। ये शो हाइड से आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जहाँ जहाँ ये आपको साइन नज़र आएगी उसका मतलब है आपने एंटर करके न्यू पैराग्राफ उसके बाद लिया हुआ है। तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। अभी अनहाइड करने के बाद मैं इसे फिर से यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। और अब जो हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस देंगे वो कैसे आएगी, आप अगर स्पेस देते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से जो बड़ी की है लार्ज की आप उस पर क्लिक करते हैं तो स्पेस आ जाती है। अगर आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ। पहले नेम लिखा, अब मैं ओनली स्पेस नहीं दूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। जब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट कहता हूँ तो प्लस बीच में प्रेस नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल होता है, कुछ मेरे पास जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, जब मैं उन्हें कंट्रोल प्लस शिफ्ट बताता हूं तो कंट्रोल को फिर प्लस को फिर शिफ्ट को प्रेस करते हैं, यानी 3 कीज को वो एट अ टाइम प्रेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। कंट्रोल प्लस का मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ दूसरी की कॉम्बिनेशन, 2 का या 3 का जो भी है। प्लस का मतलब है उनको आपस में कॉम्बिनेशन करना है, उनको आपस में मिलाना है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट मैंने कहा तो कंट्रोल और शिफ्ट को आपको क्लिक करना है और स्पेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अहमद लिखिए। जैसे ही मैंने अहमद लिखा तो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ कि अहमद भी न्यू पैरा पर, न्यू लाइन पर आ चुका है। ये था क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब क्रिएट अ नॉन ब्रेक लाइन ब्रेक अब कैसे करते हैं, क्रिएट अ लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक कैसे होती है, लाइन ब्रेक को कैसे किया जाता है, तो उसके लिए यहां पर मैं कंट्रोल A करता हूं। कंट्रोल A, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब है हाउ टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। यहां पर मैं आपको नंबरिंग करके दिखा देता हूं, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको 4 पैराग्राफ नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पर 4 पैराग्राफ हैं। तो 4 पैराग्राफ कैसे बने, यहाँ पर मैं फॉर के बाद एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा एक पैराग्राफ एंटर हो रहा है, यानी न्यू पैरा बन रही है और न्यू पैराग्राफ की ये साइन होती है जो नंबरिंग में आ रही है। यहाँ पर ये पैराग्राफ की लाइन बता रहा है 1 2 3 4, यानी इतने पैराग्राफ्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं।
तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ नहीं लेने, हमने जस्ट एक नॉन ब्रेकिंग लाइन लेनी है। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट मैं इसको पहले नंबरिंग को ऑफ कर लेता हूँ और कंट्रोल ए करके न्यू पैराग्राफ यहाँ पर ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आप कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ पर पहले देख लीजिए कितने पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं। चलो ठीक है, अब आप को क्या करना है, न्यू पैरा लेने के लिए पहले तो मैं इसकी साइज चेक कर लेता हूं कि आपने लाइन स्पेसिंग कितनी दी हुई है। तो लाइन स्पेसिंग देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद 1.0 कर लेते हैं, कंट्रोल 1 के साथ भी आप कर सकते हैं ये। और उसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू क्रिएट और लाइन ब्रेक करनी है, यानी लाइन ब्रेक करनी है, न्यू पैराग्राफ नहीं लेना। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये 3 पैराग्राफ बने हुए हैं। कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ पर नंबरिंग पे क्लिक कीजिए, 3 पैराग्राफ हैं, कंट्रोल जेड कर लेता हूं। और उसके बाद यहाँ पर इस विथ के पीछे मैंने कर्सर रख दिया है और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ एंटर किया, आपको नजर आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे ये तो न्यू पैरा बन चुकी है, न्यू पैरा नहीं बनी, ये न्यू लाइन क्रिएट हुई है, उसी पैराग्राफ में ऐड है। अब आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए आपको शो हाइड ऑप्शन पे जाना होगा और क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एरो साइन नजर आ रही होगी जो कि बता रही है कि ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये उसकी ही लाइन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंफर्म करने के लिए कंट्रोल ए कीजिए और फर्स्ट ये चेक आप अनचेक कर दीजिए। उसके बाद न्यूमेरिक पे क्लिक कीजिए, नंबरिंग पे आप देख सकते हैं कि 3 पैराग्राफ हैं। ये लाइन जो है ये हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ में काउंट करेंगे क्योंकि ये हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ से एंटर करके ली हुई है। ये तो उम्मीद है आपको 2 चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट है क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, उसके बाद है क्रिएट लाइन ब्रेक। अब हम सीखने जा रहे हैं क्रिएट नॉन ब्रेकिंग हाइफिन। नॉन ब्रेकिंग हाइफिन क्या होता है, कंट्रोल ए करके, सॉरी इसको हम कंट्रोल ए करके मिटा देते हैं और फिर से कमांड लगाकर न्यू पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके बाद है क्रिएट नॉन ब्रेकिंग हाइफिन। अब नॉन ब्रेकिंग हाइफिन क्या है, नॉन ब्रेकिंग हाइफिन होता है, इस नीचे वाले पैराग्राफ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और होम की पे क्लिक करके कंट्रोल होम पे ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद हम न्यू यहाँ पर इस पैरा पे आ जाते हैं कोऑर्डिनेट के सामने और कोऑर्डिनेट को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और एंटर करके इसे नीचे रख के यहाँ पर आते हैं। अब हमने नॉन ब्रेकिंग हाइफिन लेनी है, यानी आप इस जगह कायदे आजम लिख रहे हैं, QUAID, फिर हाइफिन लगाते हैं और ई लिखते हैं, फिर हाइफिन लगाते हैं और AZAM लिखते हैं। तो थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा कायद ऊपर रह गया और आजम नीचे आ चुका है। तो अगर आप नॉन ब्रेकिंग हाइफिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो कायदे आजम के साथ जो आपने कायद के बाद ई लगाया और ई के बाद आजम लिखा है वो सारा का सारा नॉन ब्रेकिंग हाइफिन की मदद से न्यू पैरा पर चला जाएगा। कैसे लगाई जाती है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं और कायद लिखा रहना देते हैं और आजम मिटा देते हैं। तो नॉन ब्रेकिंग हाइफिन की शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल हाइफिन। अब आप जब भी हाइफिन का इस्तेमाल करें तो आपको कंट्रोल और आपको 0 के साथ जो साइन नजर आती है हाइफिन होती है, जिसे आप माइनस साइन भी कहते हैं, और अंडरस्कोर भी होती है उसके साथ। आपको जो ऊपर वाली साइन नजर आती है उसे माइनस और हाइफिन भी कहते हैं और नीचे वाली अंडरस्कोर होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल हाइफिन प्रेस करेंगे या आप कंट्रोल शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद ई लिखिए और कंट्रोल शिफ्ट हाइफिन और उसके बाद आजम यहां पर लिखिए। जैसे ही मैंने आजम लिखा यहां पर, अब आपको इसे नीचे से मैं यहां पर नीचे से नहीं, इसके पीछे से मैं इसको स्पेस दूंगा। जैसे ही मैंने स्पेस दी आपको नजर आ रहा होगा कि 2 हाइफिन्स यहां पर नीचे आ चुकी हैं, यानी ये नॉन ब्रेकिंग हाइफिन की वजह से है, क्योंकि
जो मैंने हाइफिन्स दी थी वो नॉन ब्रेकिंग थी और ऊपर एक हाइफिन आपको और भी नजर आ रही होगी। ये इस बात का सबूत होता है कि आपकी जो नॉन ब्रेकिंग हाइफिन्स हैं वो दोनों नीचे जा चुकी हैं। अब आप जब भी स्पेस देंगे वो आपको कैसे देना है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं। स्पेस आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस देना है तो आपका सारा का सारा वर्ड नीचे चला जाएगा, नहीं तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस की मदद से आपने जहां जहां नॉन ब्रेकिंग हाइफिन दी होगी वो नीचे चली जाएगी। यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और मैं हाइफिन कर लेता हूं और एंटर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्पेस दी तो आपको नजर आ रहा होगा कायदे आजम पूरा का पूरा नीचे आ चुका है। कैसे, फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं इसे मिटा देता हूं और कंट्रोल शिफ्ट की मदद से यहाँ पर हाइफिन मैंने लगा ली, उसके बाद ई लिख ली, फिर से कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद हाइफिन और उसके बाद यहाँ पर AZAM लिख लिया। और मैं अब यहाँ से कोई और वर्ड टाइप कर लेता हूँ। आल्सो के आगे इज लगा लेते हैं। जैसे ही मैंने इज लिखा आपको नजर आ रहा होगा कि कायदे आजम पूरा का पूरा नॉन ब्रेकिंग हाइफिन की मदद से नीचे जा चुका है। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ पर शो कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक ही बार मैसेज कीजिएगा, बार बार मैसेज ना कीजिएगा ताकि मैं आपको आसानी से जवाब दे सकूं। यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा 0344831689। अगर आप क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, क्रिएट नॉन ब्रेकिंग लाइन, क्रिएट नॉन ब्रेकिंग हाइफन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अच्छा। इजाज़त मांगने से पहले मैं हक से आपसे लाइक, शेयर और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करने का कहूँगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके आपको रिसर्च करके ये चीज़ें समझाई हैं। उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।